السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। रऊफ़ और रहीम अल्लाह के लिए हैं। मैं उसकी हम्द और शुक्र बजा लाता हूँ जिसने हमें हक और राह रास्त की तरफ तौफीक दी, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं जो हकीम और अलीम है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। और अल्लाह ताला ने आपकी तारीफ की कि आप सबसे अखलाक के ऊंचे अखलाक पर कायम है। अल्लाह ताला आप और आपकी आलो असहाब पर सलातो सलाम नाज़िल फरमाए। हम्दो सना के बाद मैं अपने आप को और तुम्हें अल्लाह के तक़वे की नसीहत करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमानदारो, अल्लाह ताला से कमा हक हो डरो और याद रखो उस वक्त तक ना मरो जब तक मुसलमान ना हो जाओ। घड़ियां और साल धड़ाधड़ गुजरते जा रहे हैं और हमारी जिंदगी के मंजिलें तय होती जा रही हैं, और इंसान दिनों की इस कदर तेजी जमाने की नजदीकी हालात के हेर फेर पैदर पे हादसात और उम्रों के गुजरने के सामने हैरान और शुस्तर खड़ा है। और इन गुजरे हुए दिनों और सालों में जमा होने वाले कुछ ऐसे अक़वाल व अफ़आल जिन्हें ज़माना मिटा नहीं सकता, वक्त की देरी भुला नहीं सकती और हवा की मौजें ख़त्म नहीं कर सकती। और ये चीज़ मुसलमान को गौर व फिक्र, सोचने और इबरत हासिल करने पर मजबूर कर देती है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तेरे रब की कसम हम इनसे उस बारे में जरूर सवाल करेंगे जो ये किया करते थे। और बरजा असलमी रजी अल्लाह अन्हु की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, रोज़े क़यामत किसी बंदे के कदम अपनी जगह से तब तक हल नहीं सकेंगे जब तक उससे ये ना पूछ लिया गया उसने अपनी उम्र किस में सरफ की, अपने इल्म पर कितना अमल किया, दौलत कहाँ से कमाई और कहाँ खर्च की, और अपना जिस्म किस में खपाया। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। एक ऐसी हकीकत जो शरई नसूस से ताकीदन साबित और हर मुसलमान पर आया है, और वो ये है कि इसके अक़वाल, तहरीर, अफ़आल, ज़ब्त, असरार मालूम और इसकी सरगोशियाँ बिलाशुबा सुनी जा रही हैं। वो सब कुछ हर मुकल्लफ के नामा आमाल में दर्ज हो रहा है जो उसके किरदार और अमल से सरजद हो रहा है, और वो उसका जिम्मेदार है। हर लम्हे हर घड़ी आमाल शुमार हो रहे हैं, उनमें देर होती है न ताखीर। लगातार ड्यूटी और दकीक निगरानी हो रही है। रात से पहले दिन और दिन का सूरज चमकने से पहले रात के अमल पर मबनी आमाल नामे रोजाना ऊपर उठाए जा रहे हैं। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर हमारे सामने 5 बातें बयान करते हुए फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला ना सोता है और ना ही सोना उसकी शान है। तराजू को वही ऊपर नीचे करता है, और दिन के अमल से पहले रात का और रात के अमल से पहले दिन का अमल उसी की तरफ बुलंद किया जाता है। मुस्लिम शरीफ, जब बंदे को मौत आएगी तो उसके नामा अमाल के सिवा दुनिया की हर चीज उसका साथ छोड़ जाएगी, जबकि उसका नामा अमाल कब्र में दोबारा जिंदा होने पर अहवाले क़यामत में पुल सिरात और तराजू के पास भी उसके साथ रहेगा। और जब क़यामत कायम होगी तब आमाल नामे फैलाए जाएंगे, रिजल्ट कार्ड तकसीम होंगे और तराजू कायम किए जाएंगे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, हमने हर इंसान की बुराई भलाई को उसके गले लगा दिया है, और रोज़े क़यामत हम उसके सामने उसका नामा अमाल निकालेंगे जिसे वो खोला हुआ पाएगा। अपनी किताब पढ़, आज तू खुद अपने आप पर बेतारे मुहासिब काफी है। आमाल नामों की पेशी का वक्त एक ऐसा खौफनाक मंजर होगा जिससे खौफ हरास फैल जाएगा, दिल दहल जाएंगे और नफ्स खौफ ज़दा हो जाएंगे। जैसा कि इरशाद बारी ताला, और आप हर उम्मत को देखेंगे कि वो घुटनों के बल गिरी हुई होगी, हर गुरोह को उसके नामा अमाल की तरफ बुलाया जाएगा। आज तुम्हें तुम्हारे किए का बदला दिया जाएगा। ये है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में सच सच बोल रही है। हम तुम्हारे अमाल लिखवाते जाते थे।
बड़ी पेशी के मैदान में लोग डर रहे होंगे कि आज उन्हें कहां ले जाया जाएगा। लोगों के नामे आमाल उनके हवाले कर दिए जाएंगे और इससे माबाद के नताज की तरफ वाज़े दलालत व इशारा होगा, फरहत व सुरूर होगा या गम और बर्बादी। क्योंकि दाएं हाथ में रिजल्ट पकड़ने वाले का नफ्स पुरसुकून, दिल मुतमैन और उस पर फरहत व सुरूर के असरात नुमाया होंगे, जबकि बाएं हाथ में थामने वाले की हालत गमज़दा और तबाह कुन होगी। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तो उस वक्त जिस शख्स के दाहिने हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहले खाना की तरफ हंसी खुशी लौट आएगा। और फरमाया, हाँ, जिस शख्स का आमाल नामा उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को बुलाने लगेगा और भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल होगा। क़यामत के दिन का तराजू महज अदल इंसाफ पर कायम होगा। इसमें हसब नसब की कोई वैल्यू और हैसियत नहीं होगी। लोगों के बोझ और वजन के बजाय उनके लिखे हुए आमाल तोले जाएंगे। अल्लाह के मुतीओ फरमा बरदारों की कदरों मंजिलत भारी और नाफरमानों की जिल्लत और रुसवाई और हकारत वजनी होगी। अल्लाह ताला के फराइज को अदा करने वाला और उसके हराम करदा अमूर से बचने वाला, बुलंदो बाला और अपने रब का नाफरमान और उसकी हुर्मतों को पामाल करने वाला पस्त होगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत भारी भरकम और बहुत मोटा आदमी आएगा जिसका वजन अल्लाह के नजदीक मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं होगा। और फरमाया, जरा ये आयत पढ़ो, रोज़े क़यामत हम उनको बेवजन कर देंगे। इसे बुखारी ने अबू हुरैरा से रवायत किया है। जब ये सब कुछ मालूम हो गया है तो फिर हर मुसलमान को अपने नामा अमाल और माजी के बारे में सवाल कर लेना चाहिए कि आया कमी कोताही के पूरा करने या अपनी बुराइयां और जराइम मिटाने का कोई मौका है या उसकी बुराइयां नेकियों में तब्दील हो सकती हैं। लिहाजा जो बंदा कुरान और सुन्नत की शरई नसूस पढ़ता रहता हो, यकीनन वो अर्श पर एक ऐसे रऊफ और रहीम और अपने बंदों पर मेहरबान रब को पाएगा जिसने उम्मीदों के दरवाजे खोल रखे हैं और मौत से पहले पहल माजी और मुस्तकबल की कमियों को पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे अमाल की तरफ बुलाता है जिनसे खताएं मिटती और बुराइयां खत्म होती हैं। पाक परवरदिगार साल भर यके बाद दीगरे नेकियों के मौसमों में अपने बंदों को घुमाता और उनके अजर सवाब को बढ़ाता रहता है और रात के वक्त अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनहगार तौबा कर ले और दिन को हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनहगार माफी मांग ले। जब बंदा एक नेकी करता है तो अपने बंदों पर मेहरबान रब 10 नेकियां लिख देता है और फिर इसे कई गुना तक ज्यादा कर देता है, जबकि एक गुनाह की जजा को बंदे के लिए एक ही रखता है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, सवाए उन लोगों के जो तौबा करें, ईमान लाएं और नेक अमल करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इस बारे में बहुत सी अहादीस वारद हुई जिनमें से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, जिसने बेहालत ईमान अजर सवाब की उम्मीद से रमजान के रोजे रख लिए इसके गुज़श्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और इसी तरह फरमाया, यौम अरफा का रोजा रखने से मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो एक गुज़श्ता और एक आइंदा साल के गुनाह माफ कर दे, जबकि यौम अशूरा के रोजे से एक गुज़श्ता साल के गुनाह माफ कर देगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन में सिर्फ 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ लिया उसकी सारी खताएं मिट जाती हैं, खा वो समंदर के जाग के बराबर हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फातिहा पढ़ने वाला आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि उस वक्त फरिश्ते भी आमीन कहते हैं और जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और फरमाया, जब कोई आदमी शानदार वुजू करके नमाज पढ़ता है
तो उसके इस नमाज से दूसरी नमाज के पढ़ने तक सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और फरमाया जब मुसलमान मोमन बंदा वुजू करता है और अपना मुंह धोता है तो पानी या उसके आखिरी कतरे के साथ उसकी आंखों से सरजद होने वाले गुनाह उसके मुंह से निकल जाते हैं, और जब अपने हाथ धोता है तो पानी या उसके आखिरी कतरे से उसके हाथों से सरजद होने वाले गुनाह उसके हाथों से निकल जाते हैं, और जब वो अपने पांव धोता है तो पानी या उसके आखिरी कतरे से उसके पांव से सरजद होने वाले गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होकर निकलता है। और फरमाया भला बताओ कि अगर किसी के दरवाजे के सामने एक नहर हो जिसमें वो हर रोज 5 बार गुस्ल करे तो क्या इस पर कोई मैल कुचैल बाकी रह जाती है? साहबा ने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही मिसाल 5 नमाजों की है जिनके जरिए अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को साफ कर देता है। और फरमाया 5 नमाजें और जुमे तक और रमजान तक उन गुनाहों का कफारा बन जाते हैं जो उनके माबैन हों, बशर्ते के कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब किया जाए। और आम उलमा के फतवा है यही है कि इस कफारे से मुराद सगीरा गुनाह ही हैं, क्योंकि कबीरा गुनाहों के लिए गुनाहों की माफी के लिए तौबा करना जरूरी है। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जिसने फिस्को फजूर और हर किस्म के फोश उमूर से बचकर अल्लाह के लिए हज किया तो वो गुनाहों से उस दिन की तरह साफ लौटता है जिस दिन उसकी माँ ने जना था। ये उलमा किराम के बयान के मुताबिक अपने ज़ाहिरी माने पारा कि हज मबरूर बिलाशुबा कबीरा गुनाहों का कफारा है। अपने गुनाह मिटाने का अज़म रखने वालों के लिए कुरान करीम ने एक ऐसा ज़ाब्ता कायम कर दिया है कि जिससे शरह सदर, राहत कल्ब और हौसला अफजाई नसीब होती है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया और दिन के दोनों किनारों और रात की घड़ियों में नमाज कायम कर यकीनन नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं, यानी हर नेकी गुनाह को मिटाती है। जैसे नमाज, रोजा, सदका खैरात, तिलावत कुरान, सुभान अल्लाह पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, मखलूक के साथ एहसान करना, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तरफ बुलाना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। अल्लाह ताला के बेबहा मेहरबानी और शानदार एहसान पर जरा गौर करें कि उसने मुसलमान की हर छोटी बड़ी मुसीबत को गुनाहों के कफारे का सबब और खुला मैदान बना दिया है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान को लायक होने वाली हर परेशानी, बीमारी, रंजो मलाल, तकलीफ, हत्ता कि उसे चुभने वाले कांटे तक को अल्लाह ताला उसके गुनाहों का कफारा बना देता है। इसे बुखारी ने बयान किया है। और तब उससे भी बड़ा और अजीम अजर हो जाता है जब उसकी आजमाइश दराज हो जाए, क्योंकि इससे उसके गुनाहों को मिटाने के लिए उसका अजर इस कदर बढ़ जाता है कि जब मुसलमान अपने रब से मिलता है तो उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन मर्द और औरत के माल, जान और बदन में आजमाइशें आती रहती हैं यहाँ तक कि जब वो अल्लाह ताला से मिलते हैं तो उन पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। महसूस होने वाली मिसाल के जरिए फसीह व बलीग रसूल ने गुनाहों के झंडे की जो फसाहत और बलागत पर मबनी तस्वीर कशी की है वो आपके सामने हाजिर है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के दिनों में बाहर निकले जबकि दरख्तों के पत्ते झड़ने शुरू हो चुके थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की 2 शाखों को पकड़ा तो रावी कहता है कि उससे पत्ते झड़ने शुरू हो गए। फिर वो कहता है कि आपने फरमाया ए अबू ज़र, मैंने कहा जी अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। तो आपने फरमाया जब मुसलमान बंदा अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ता है तो उससे उसके गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ रहे हैं। इसे अहमद ने रिवायत किया है अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे लिए कुरान अजीम को बाबरकत बनाए और इसकी आयत और जिक्र हकीम को नफा बख्श बनाए। इसी पर इत्तफाक करते हुए तुम्हारे और अपने लिए अल्लाह अजीम और जलील से तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ, तुम भी उसी से बख्शिश मांगो, बिलाशुबा वही बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला की हर हाल में तारीफें हैं
और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू कोई सच्चा माबूद नहीं जो कबीरुल मुतआल है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जो बहुत सारे अजीम सिफात के साहिब हैं। और आपके आलो असहाब पर रहमतें बरकतें नाजिल हों, जो बड़ी अजीम सिफात के मालिक हैं। हमदुसना के बाद मैं अपने आप को और तुम्हें अल्लाह के तकवे की वसीयत करता हूँ। अक्लमंद मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो उम्मीद पर मबनी अहादीस के बहाने गुनाहों के सिलसिले में किसी ढील और लापरवाही का शिकार न हो। वो इसलिए कि गुनाहों के कफ़ारे की कोई ज़मानत और गारंटी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि गुनाहों के कफ़ारे के सामने कोई रुकावट खड़ी हो जाए। और नजात भी वही पाएगा जिसने खौफ व उम्मीद के माबैन तवाज़ुन बरकरार रखा, नेक अमाल बस कसरत किए, अपने रब के साथ उसने जन रखा, कबीरा गुनाहों से पुरहिज़र रहा और सगीरा गुनाहों को मामूली और हकीर न समझा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों को मामूली और हकीर समझने से बचो, क्योंकि गुनाहों को हकीर जानने वाले की मिसाल उन लोगों जैसी है जिन्होंने एक वादी में पड़ाव किया और उनमें से एक लकड़ी लाया जबकि दूसरा दूसरी, यहाँ तक उन्होंने इतनी लकड़ी जमा कर ली कि जिनसे उनकी रोटियां पक गई। इसी तरह गुनाहों को हकीर समझने वाले का अगर उन पर मुआखज़ा हो गया तो वो उसे तबाह कर देंगी। और ये बात तो ज़ाहिरी तौर पर मालूम है कि ये ईमानी जज्बात जब दिल में पेवस्त हो जाते हैं तो जिंदगी की चाल के कंट्रोल, अफराद के किरदार की तरक्की और माशरे की इस्लाह व तहज़ीब में इसका बहुत बड़ा असर होता है। जब मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये फरमान सुनता है, जो भी लफ्ज मुंह से निकलता है उसके लिए एक निगरान तैयार होता है, तो इससे उसकी जबान इससे उसे अपनी जबान की हिफाजत पर बेदारी नसीब हो जाती है और वो अपनी निगाहें झुका लेता है और इससे तबाही के मकामात नजर आ जाते हैं और वो उससे बच जाता है। और जब अल्लाह ताला की ये फरमान सुनता है, यकीनन तुम पर निगाहबान मुअज्जर लिखने वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं, जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं, तो इससे उसके दिल में अपने अफ़आल पर अल्लाह की निगरानी के शऊर बेदार हो जाता है और वो अपनी नीयतों के सिलसिले में अपने रब की मुराद को हासिल करते हुए अल्लाह मखलूक के हकूक अदा करके इस्लाह और सुलह कर लेता है। जैसा कि इरशाद बारी तआला, मर्द हो या औरत जो भी नेक अमल करे बशर्ते को ईमानदार हो, हम उन्हें यकीनन निहायत बेहतर जिंदगी और उनके नेक अमाल का शानदार बदला जरूर देंगे। अल्लाह के बंदो, खबरदार रसूल हुदा पर दरूद व सलाम भेजो, तो बिलाशुबा अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी किताब में इसका पाबंद करते हुए फरमाया, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। मोमिनो, तुम भी आप पर दरूद व सलाम भेजो। अल्लाह अपने पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी तरह रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा जिस तरह तूने इब्राहीम और उनके आलो औलाद पर रहमतें नाज़िल फरमाई। ऐ अल्लाह, तमाम सहाबा और खुलफाए राशिदीन से राजी हो जा। अहले इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत अता फरमा, कुफर और काफरों को तबाह बर्बाद कर। या अल्लाह, अपने और दीन के दुश्मनों तबाह बर्बाद कर। या अल्लाह, इस मुल्क और दीगर तमाम इस्लामी ममालिक को हिफाजत, अपनी हिफ्ज़ अमान अता फरमा। या अल्लाह, हमें जन्नत और जन्नत के करीब करने वाले अमाल की तौफीक दे और जहन्नम की तरफ बुलाने वाले अमाल से बचा ले। या अल्लाह, हम अपने सब गुनाहों से तुझसे पनाह मांगते हैं। या अल्लाह, हम जलवत खलमत में तेरे खौफ का सवाल करते हैं। या अल्लाह, ऐसी नेमतें अता फरमा जो ख़त्म ना हो। या अल्लाह, अपनी मुलाकात का शौक और अपनी ज़ियारत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम सबसे अफजल दुआ का सवाल करते हैं, सबसे शानदार कामयाबी, सबसे अफजल दुआ का सवाल करते हैं। या अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़